छात्रों नमस्कार। भूगोल की आज की इस क्लास में हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया और आज हम आपको सेल के बारे में बताने वाले हैं। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये बहुत कठोर भी होते हैं, जैसे पत्थर की तरह कठोर, या मिट्टी या रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। अंग्रेजी में अगर सेल्स की बात की जाए तो इसे कहते हैं ROCS यानी रॉक्स। बात आती सेल के प्रकार। छात्रों, सेल मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला होता आग्नेय सेल। आग्नेय सेल दूसरा होता अपसादी सेल, तीसरा आपका है रूपांतरित सेल। बात अगर आग्नेय सेल की जाए तो जैसा कि आग्नेय सेल यानी आग नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आग्नेय सेल लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। दोस्तों, जिस प्रकार से आग्नेय सेल की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई, ये आपका भूगर्भ है। यहाँ से गर्म होने के बाद जो तरल पदार्थ निकला उसे मैंने मैग्मा कहा। वो मैग्मा भूगर्भ से आया पृथ्वी पर, और पृथ्वी से मैग्मा जब धरातल की तरफ बढ़ा तो वो आपका लार्वा कहलाया। लावा धरातल पर जब आया तो यही आपका सेल कहलाया। बात अगर आग्नेय सेल के उदाहरणों की जाए तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता। अब छात्रों, दूसरी जो आपकी सेल है जिसका नाम है परतदार या अपसादी सेल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा नाम से हमें लग रहा है, परतदार या अवसाद जो बचे हुए हैं। जब आपने देखा हो पानी बरसता है तो पानी बरसने के बाद नालियों में बहाव से मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि जमा हो जाते हैं और उनकी एक परत बन जाती है, और यह परत ही आपका अवसादी या परतदार सेल है। इस धरातल का 3/4 भाग परतदार सेल परतदार सेल पाई जाती है, और लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। लोयस माने जो कचड़ा, बालू, पत्थर, अवसाद, जो भी मिट्टियाँ हैं। हिमालय पर्वत भी एक परतदार चट्टान है। और अगर परतदार सेल या अपसादी सेल की उदाहरणों की बात करें तो बलुआ पत्थर है आपका, खड़िया है, चूने का पत्थर है, कोयला है, ये सब परतदार पत्थरों के उदाहरण हैं। अंतिम आपका बचता है रूपांतरित, या इसका नाम होता कायांतरित सेल। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, रूपांतरित यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। चट्टानों आदि के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित जो सेल निर्मित होते हैं उन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं।
जैसे कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, मिट्टी कच्ची थी, उसका रूप बदल करके मैंने ईंट बना दी, तो वो क्या कहलाया? आपका रूपांतरित सेल। दोस्तों, जैसे चूना पत्थर होता, उसकी कायाकल्प बदल कर हम संगमरमर बनाते, तो वो आपका किसके अंदर आएगा? रूपांतरित सेल के। और इस संगमरमर से विश्व के 7 अजूबों में से एक जो हमारे आगरा में स्थित है ताजमहल, वो इस संगमरमर से ही बना है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ताजमहल कौन सी सेल से बना है, तो वो आपकी एक रूपांतरित सेल, क्योंकि चूना पत्थर से बना संगमरमर रूप बदल के उससे बना ताजमहल। धन्यवाद।